मंगल बदलेगा घर, 80 दिन तक रचेगा इतिहास। 20 अक्टूबर 2024 से लगा करके 20 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि और मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखिए, यह मंगल का जो गोचर है आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देख सकते हैं, और जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग ही अपने प्रचलित नाम के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार देखें, थोड़ा उपाय करें, फायदा मिलेगा। राशियों के क्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि मंगल देवता का लगभग 80 से 90 दिन तक का गोचर कर्क राशि में होने जा रहा है, जो कि मंगल की नीच राशि है। हालांकि नीच राशि में होने के बावजूद भी कई राशियां ऐसी हैं जिनके कुंडली में मंगल विपरीत योग बना करके बहुत ज्यादा फायदेमंद स्थिति उत्पन्न करेगा। सबसे पहले कुंभ वालों की जानकारी देते हैं। तो अगर आपकी कुंभ लग्न या कुंभ राशि है तो मंगल राशि परिवर्तन करके जैसे ही 20 अक्टूबर को छठे भाव में बैठेगा, यहां पर मंगल बहुत शुभ फल देता है। सूर्य, मंगल, राहु, केतु जब भी छठे भाव में बैठ जाते हैं तो शत्रुओं के विषय में भाग्यशाली बना देते हैं, यानी कि शत्रुहंता योग बना देते हैं। तो जिन लोगों का मुकदमा, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद चल रहा है तो उनके लिए तो यहाँ पर मंगल वरदान साबित होगा। निश्चित तौर पर इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। तीसरे का मालिक हो करके छठे में बैठा है, विपरीत योग बना करके बैठेगा। लेकिन ध्यान रखना, तृतीयेश जब भी छठे में जाता है तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डामाडोल होने की स्थिति भी उत्पन्न कर देता है। आपकी कुंडली में कर्म का मालिक अपने स्थान से 9 पंचम का योग बना करके बैठेगा, तो कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। उसका कारण है, एक तो एक मंगल दशमेश होकर के छठे में बैठेगा, अपने स्थान से नवम बैठेगा, और दूसरी चीज गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि इस अवधि में आपके कार्य क्षेत्र पे रहेगी। और तीसरी चीज, सूर्य भी आने वाले समय में आपका बढ़िया सपोर्ट करेंगे। तो नौकरी करने वालों के लिए तो बहुत सुंदर समय रहेगा। नीच का होने के बावजूद भी मंगल कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा, गुरु कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे, सूर्य कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे, जिसके फलस्वरूप नई नौकरी मिलना, नौकरी में ऊंचाइयां मिलना, प्रमोशन के चांसेस बनना और बॉस उच्च अधिकारी का बढ़िया सहयोग मिलना, इस प्रकार के सुंदर योग आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। और यही हाल रहेगा व्यापारियों का। व्यापार में भी जबरदस्त तरीके से लाभदायक स्थिति सभी कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों को देखने को मिलेगा, यानी कि नौकरी और व्यापार के लिए बहुत सुंदर समय रहेगा। अगला सुखद प्रभाव आपको ये मिलेगा, एक तो एक मंगल स्वयं नीच भंग राजयोग बना रहा है, दूसरी चीज गुरु देवता भी नीच भंग कर रहे हैं मंगल का, यानी कि मंगल छठे भाव में नीच राशि में है और गुरु केंद्र में बैठा है। गुरु की उच्च राशि वहां पर पड़ रही है जहां मंगल नीच का है, तो गुरु भी नीच भंग कर रहा है, जिसके फलस्वरूप आने वाला समय बहुत सुंदर तरीके से सहयोग करता हुआ आपका दिखाई पड़ेगा। जो जातक यात्राएं करना चाहते हैं, यात्राओं के लिए बड़ा सुंदर प्रभाव यहाँ पर मंगल देगा। यात्राएं आपके लिए लाभप्रद साबित होंगी। कारण, एक तो एक गुरु मंगल की उच्च दृष्टि 12वें पे, दूसरी चीज गुरु की नवम दृष्टि 12वें पे। तो जो लोग बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत सुंदर समय रहेगा। यात्राएं आपकी सार्थक होंगी, सुखद फलदायक रहेंगी। मंगल की चौथी दृष्टि सम राशि पे यानी कि भाग्य भाव पे रहेगी, और भाग्येश का गोचर इस अवधि में लगा करके दसम भाव से लग्न तक रहेगा। इसका मतलब ये रहा, भाग्य के विषय में भी आप महा लकी रहने वाले हो। भाग्य आपका बढ़िया तरीके से साथ देता हुआ नजर आएगा। तो ये भी आप निश्चिंत रहिए कि भाग्य आपका कमजोर होगा, भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब सब बढ़िया रहेगा तो निगेटिव क्या रहेगा, तो अब निगेटिव पॉइंट भी सुन लो अंत में। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ने जा रही है आपके लग्न पर।
जहां पर शनि शश योग बना करके बैठा है, शनि को मंगल पीड़ित करेगा, क्योंकि मंगल शनि का षडाष्टक योग बनने जा रहा है। तो सबसे पहला आपको इस अवधि में ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम मिनिमम 31 बार तो रोज जप करना है। अधिक आप जितना कर सकते हो करो, फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, कोशिश करना शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन लाल कपड़े से कतई दूरी बना करके रखना। कमर के ऊपर खास करके लाल शेड का कोई भी कपड़ा हो वो आप नहीं पहनेंगे। इन दो सावधानियों को यदि आप बरत लेंगे और उपाय कर लेंगे तो आने वाला समय मंगल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है। इसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब बात करेंगे अंतिम राशि जो कि है मीन राशि। मीन राशि में भी मंगल बहुत बढ़िया फल देता हुआ नजर आएगा, लेकिन कुछ मामलों में आपकी कुंडली में बढ़िया क्या निगेटिव फल भी बहुत अच्छे तरीके से देगा। अब पहले बात करेंगे निगेटिव फलों की। विद्यार्थी हो तो कतई माइंड प्रिपेयर रखो, बहुत मेहनत करोगे तब जाके बढ़िया सफलता कैरियर में देखने को मिलेगी। प्रेमी जोड़े हो तो प्रेम से जितनी दूरी रखोगे उतना ही अच्छे रहोगे, क्योंकि प्रेम में सफलता मंगल कतई नहीं मिलने देगा। कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद होना या प्रेम में अलगाव की स्थिति उत्पन्न करा देना, ये दो काम निश्चित तौर पे मंगल करेगा ही करेगा। अब बात करते हैं बढ़िया फल क्या देगा। तो मंगल भाग्य का मालिक हो करके अपने स्थान से नवम बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, जिसके फल स्वरूप भाग्य की ये वृद्धि करेगा। नवम में बैठा कोई भी ग्रह वैसे भी पंचम भाव की वृद्धि करता है, और मंगल तो अपने ही घर से पंचम बैठा है। दैट मीन्स आने वाले समय में भाग्य आपका प्रचंड रूप से साथ देता हुआ लंबे समय तक का दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मंगल 80-90 दिन तक का यहाँ रहने वाला है, ये ध्यान रखना। अब आप मैंने डेट डाल दी है, काउंट कर लीजिएगा, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो इस अवधि में महाभाग्यशाली रहेंगे मीन राशि वाले। दूसरा चीज, भाग्य और क्यों बढ़ेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भी आपका भाग्य बढ़ा रहा है, जो कि स्वयं आपका लग्नेश है। तो दैवी कृपा के प्रभाव से सभी काम इजिली आपके बनते चले जाएंगे। जो चाहोगे इस अवधि में कर डालोगे। और बढ़िया प्रभाव ये भी आपको देखने को मिलेगा कि आपका 11वां भाव मंगल के नीच होने से बहुत ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। कारण मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे और गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे। और 11वां भाव होता है हमारी इच्छाओं की, हमारी कामनाओं की पूर्ति का, हमारी आमदनी का, हवाई यात्राओं का, बड़े चाचा बड़े ताऊ का। तो बड़े चाचा बड़े ताऊ का साथ मिलना, यात्राओं में सुखद लाभदायक परिणाम मिलना, सोर्स ऑफ इनकम आपकी कई गुना ज्यादा बढ़ जाना, इस तरीके के योग मंगल और गुरु दोनों ही बना रहे हैं, क्योंकि आपका 11वां भाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एक तरफ 11वां तेजी से बढ़ रहा है, दूसरी चीज भाग्य तेजी से बढ़ रहा है। तो भैया अगर सभी राशि कैलकुलेट करें तो मुझे लगता है मीन राशि वालों को सबसे ज्यादा अच्छा फायदा मिलता हुआ इस मंगल के गोचर का, या आप कह सकते हो राशि परिवर्तन का, मिलने वाला है। तो आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। उपाय क्या करोगे? उपाय में हनुमान चालीसा या बजरंग बाण एक बार जब भी समय मिले सुबह या शाम पाठ कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना। इसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इसका जप करना। एक जानकारी मैं और आपको दे दूं, मंगल और गुरु दोनों भाग्य को बढ़ा रहे हैं। तो जब बहुत से कमेंट आते हैं संतान के विषय में कि संतान प्राप्ति कब होगी, तो जिन लोगों के 2 बच्चे पहले से हैं, यानी कि 2 संतान पहले से हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, अगर वो तीसरी संतान की कामना कर रहे हैं तो यह जो डेट लिखी है थंबनेल पे पढ़ लीजिएगा। इस अवधि में उनको ट्राई करना चाहिए। तीसरी संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं, इसका लाभ आप लोग ले सकते हो।
उम्मीद है वीडियो आपको बढ़िया लगेगी। वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।